नमो नमः। आज अपनी इस वीडियो में हम करेंगे इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। ऐसा शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराए उसे कहते हैं स्त्रीलिंग, और ऐसा शब्द जो स्त्री जाति का बोध भी कराए और उसके अंत में क्या हो, इकार हो, तो ऐसे शब्द को कहेंगे इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। और उसके रूप की रचना कैसे की जाए वो आज हम सीखेंगे। जैसे नदी है, नदी में अंत में क्या है, इकार है, ई है ना अंत में, न अ। अगर हम नदी का वर्ण विन्यास करें तो न प्लस अ, द प्लस ई, अर्थात अंत में है इकार। तो इकार अंत में है, स्त्री जाति का बोध करा रहा है। तो ये शब्द किस तरह से इसकी शब्द रूप की रचना होगी आज हम वो चर्चा करेंगे। इसी तरह से है देवी, इसमें भी इकार अंत में है। इसी तरह से है पुत्री, पुत्री में भी क्या है, ई है। तो हम इनके शब्द रूपों की रचना सीखेंगे। अन्य शब्द रूपों की भांति यह भी 3 वचनों में चलेगा। आपको पता ही है संस्कृत में 3 वचन होते हैं। जो एक वस्तु व्यक्ति स्थान का बोध कराए उसे हम कहते हैं एक वचन। संस्कृत में उसको कहेंगे एक वचनम। जो 2 वस्तुओं का, 2 स्थानों का, व्यक्ति वस्तु स्थान 2 हो उनका बोध कराए तो द्विवचनम, और 2 से अधिक अर्थात 3 या 3 से भी ज्यादा हो तो ऐसा वचन बहुवचनम कहलाता है। 2 से अधिक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराने वाला होता है बहुवचन। तो इसमें भी विभक्तियां वही रहेंगी। प्रथमा कर्ता ने का बोध कराने वाली हो गई प्रथमा, कर्म को द्वितीया, करण से तृतीया, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान से जुदाई अलग होना पंचमी, संबंध का के की षष्ठी, अधिकरण में पर सप्तमी, संबोधन हे अरे। तो सबसे पहले हम करते हैं नदी शब्द रूप की रचना। तो सबसे पहले नदी शब्द रूप में प्रथमा होगी नदी, क्योंकि मूल रूप भी क्या है, नदी है। तो नदी, नद्यौ, नद्यः, अब एक नदी ने या एक नदी, 2 नदियों ने या 2 नदियां, अनेक नदियों ने या अनेक नदियां, इन सब के लिए होगा प्रथमा। जब हम द्य की बात करते हैं तो द्य में क्या होता है, द, य और अ। जब हम यहां द्यौ की बात कर रहे हैं तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, न, द हलंत, य, औ की मात्रा, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है और द य अ को मिलाकर बनता है द्य। इस तरह से बन गया नद्यौ। आप चाहें तो ऐसे लिखें, चाहें तो ऐसे लिखें, जहां पर भी द्य आएगा उसको आप ऐसे लिख सकते हो। द्वितीया में होगा नदीम, एक नदी को, नद्यौ, 2 नदियों को, नदी ही,
अनेक नदियों को। ध्यान दीजिए, यहां पर विसर्ग नहीं है, यहां विसर्ग है, इतना ही अंतर है केवल। जैसे ही आप विसर्ग लगा दोगे तो द्वितीय बहुवचनम हो जाएगा। यही गलती हो जाती है और आपको लगता है केवल विसर्ग ही तो गलत है, विसर्ग ही तो लगा दिया है, परंतु इतना अंतर आ जाएगा। ये प्रथमा एक वचन है और जैसे ही हम विसर्ग लगा देंगे तो वो द्वितीय बहुवचन हो जाएगा। तृतीया में है नद्या, नदीभ्याम, नदीभी, नदीभि। एक नदी से या एक नदी के द्वारा, दो नदियों के द्वारा, अनेक नदियों के द्वारा। नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः। एक नदी के लिए, दो नदियों के लिए, अनेक नदियों के लिए। ये चतुर्थी के लिए प्रयोग किया जाता है। पंचमी नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्यः। एक नदी से, दो नदियों से, अनेक नदियों से। निकलना, जैसे मान लो नदी से ही निकल गया, अलग हो गया, तो हमने पंचमी का प्रयोग करना है। षष्ठी नद्या, नद्यो, नदीनाम, एक नदी का, दो नदियों का, अनेक नदियों का। नद्याम, नद्यो, नदीषु। एक नदी में, दो नदियों में, अनेक नदियों में। उसके बाद है संबोधन। हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः। जब हम संबोधन करेंगे तो यहां पर लघु ई हो जाएगा। हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः। तो इस तरह से नदी शब्द रूप की रचना होती है। अब आपको इसको कैसे याद करना है? इसको याद करने का तरीका पहले वाले, जैसे पहले शब्द रूपों की को याद करते हैं वैसे ही करना है। आप गीत के माध्यम से भी कर सकते हो, परंतु इसको ऐसे ही याद करना चाहिए। नदी, नद्यौ, नद्यः, नदीं, नद्यौ, नदीः, नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः, नद्यै, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्या, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्या, नद्यो, नदीनां, नद्यां, नद्यो, नदीषु। हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः। ये तो उच्चारण था। अब इसको आप गीत के माध्यम से भी कर सकते हो। गीत के माध्यम से गाकर आप इसको याद कर सकते हो। अब हम करते हैं देवी शब्द रूप। उसमें भी क्या है? इकार अंत में है, केवल प्रत्यय वही रहने वाले हैं। हमने नदी के स्थान पर देवी करते जाना है। कैसे करेंगे देखिए। देवी शब्द रूप।
जहां जहां देवी है हमें वहां वहां, जहां जहां नदी है वहां वहां हमने देवी करते जाना है। ऐसे कोई भी जिसके अंत में ई हो और स्त्रीलिंग हो, वो सारे शब्द रूप आपके नदी की तरह से ही चलने वाले हैं। देखिए, देवी, देव्यौ, अब हमने द में य मिलाया था तो वो द्य बन गया था। द और य मिलाकर द्य बन गया था। अब व और य मिलाकर व्य बन जाएगा। व आधा हम ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए हमने ऐसे लिखा देवी, देव्यौ, देव्यः। देवीं, देव्यौ, देवीः। इसमें भी देखो वही अंतर है, यहां विसर्ग नहीं है, यहां पर है। देव्या, देवीभ्याम, देवीभिः, देव्यै, देवीभ्याम, देवीभ्यः, देव्या, देवीभ्याम, देवीभ्यः, देव्या, देव्यो, देवीनां, देव्यां, देव्यो, देवीषु। हे देवी, हे देव्यौ, हे देव्य। केवल हमने द्य और व्य, ये द्य के स्थान पर व्य बन गया और जहां नदी है वहां देवी करते चले गए और हमारा शब्द रूप बन गया। तो इसका एक बार उच्चारण देख लेते हैं। देवी, देव्यौ, देव्यः, देवीं, देव्यौ, देवीः, देव्या, देवीभ्यां, देवीभिः, देव्यै, देवीभ्यां, देवीभ्यः, देव्या, देवीभ्यां, देवीभ्यः, देव्या, देव्यो, देवीनां, देव्यां, देव्यो, देवीषु। हे देवी, हे देव्यौ, हे देव्यः। उसी के अनुसार, कारक के अनुसार इसका अर्थ भी होगा। जैसे एक देवी ने, दो देवियों ने, अनेक देवियों ने। एक देवी को, दो देवियों को, अनेक देवियों को। एक देवी से अथवा एक देवी के द्वारा, दो देवियों के द्वारा, अनेक देवियों के द्वारा। एक देवी के लिए, दो देवियों के लिए, अनेक देवियों के लिए। एक देवी से, दो देवियों से, अनेक देवियों से। एक देवी का, दो देवियों का, अनेक देवियों का। एक देवी में, दो देवियों में, अनेक देवियों में। अब संबोधन, जब हम संबोधित करते हैं, एक देवी को पुकारते हैं तो हा देवी, हे देवी संबोधन है, ये बुलाना है। दो देवियों को पुकारना है तो हे देव्यौ, और अनेक देवियों को पुकारना है तो हे देव्यः। तो और जितने भी, जैसे पुत्री शब्द है, पुत्री भी इसी तरह से हो जाएगा। केवल यहां क्या हो जाएगा, पुत्री नाम, न की जगह क्या हो जाएगा, अण हो जाएगा, क्योंकि पुत्री में भी र है, त र है ना, तो उसके अंत बाद में जो भी न हो जाएगा उस नकार का अणकार हो जाता है, अण बन जाता है। ये आपने
आकारांत पुल्लिंग शब्द में भी सीखा है, तो ये आपको पता ही है। इसके अतिरिक्त श्री है, श्री शब्द रूप, जब श्री शब्द रूप करना है वो भी ऐसे ही चलेगा। लक्ष्मी शब्द रूप करना है वो भी ऐसे चलेगा, परंतु उनमें अपवाद है। जो यहाँ पर है ना, वहां पर भी जैसे श्री है तो श्री ऐसे लिखा जाएगा, विसर्ग आएगी। लक्ष्मी में भी विसर्ग आएगी, और उसमें द्वितीय बहुवचन में भी आएगी, परंतु ये आपने देवी में, पुत्री में और नदी में वो ध्यान रखना है, एक वचन में विसर्ग नहीं है, द्वितीय के बहुवचन में विसर्ग है। ये श्री और लक्ष्मी में अपवाद है, उसमें प्रथमा एक वचन में भी यही रहने वाला है, यानी विसर्ग आएगी। बाकी सारा शब्द रूप इसी तरह से होगा। तो आप बहुत से शब्द रूपों की रचना कर सकते हो जिसके अंत में इकार हो, अर्थात दीर्घ ई हो और स्त्रीलिंग शब्द हो। तो सारे शब्द रूप जितने भी ऐसे शब्द आए, उन सब शब्द रूपों की रचना इसी प्रकार से आप कर पाएंगे। फिर भी कोई कठिनाई आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।